खाना खजाना में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू पराठा। आलू पराठा के लिए मैंने आलू को छील लिया है। नया आलू है तो मैं इसका अच्छे से धो ली हूँ, छिलका भी उतार ली हूँ। अब इसको हम उबालेंगे। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ 1 मग में। आलू डाल देते हैं में हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं ताकि अच्छे से उबल जाए आलू। और इसको हम उबाल लेते हैं। हमारा आलू उबल के तैयार हो चुका है। तो देखिए हमारा आलू उबल चुका है। तो अब इसको हम मैश करेंगे और आलू पराठा की तैयारी करेंगे। कैसे इसको मैश कर लेंगे अच्छे से तोड़ के बढ़िया से, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम मसाला फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको डालेंगे। तो चलिए पहले इसको मैश कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने आलू को मैश कर लिया है इस तरीके से। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं। आलू पराठा में डालूंगी मसाला। ये है लहसुन, मिर्ची, हरा मिर्च और अदरक। तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे या फिर हम इसको अच्छे से कूट लेंगे और उसके बाद हम आलू पराठा बनाएंगे। मसाला कूट लेती हूँ। तो देखिए मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ जो मैंने छील के रखा था, और इसमें हम अदरक डाल के इसको अच्छे से कूट लेते हैं। हमारा मसाला कूट चुका है। देखिए मैंने कूट डाला है, बहुत ही अच्छे से कूटा है। तो मैंने मसाला कूट लिया है। अब हम आलू पराठे का मसाला बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे सरसों। ये खड़ा सरसों है, देखिए खड़ा सरसों है। तो मैं खड़ा सरसों डाल देती हूँ और मीठा पत्ती डाल देती हूँ। और इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं और डाल के इसको हम चला देते हैं अच्छे से इस तरीके से। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे जो मैंने कूट के रखा था, उसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। हम प्याज डाल देते हैं, कटा हुआ प्याज, और इसको चलाते हैं अच्छे से, भून लेते हैं बढ़िया से, लाल हो जाए प्याज और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये इसको अच्छे से चला लेते हैं। डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, गरम मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच। और इसको हम अच्छे से चला लेते हैं, भून लेते हैं बढ़िया से। बढ़िया से भून लेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। इस तरीके से भी आप पराठा बनाएंगे, आलू पराठा बहुत ही बढ़िया बनता है। स्वाद अनुसार नमक, जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना नमक डालिएगा। और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। तो इसमें हम ज़रा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, बस कुछ पानी डालेंगे ताकि मसाला में थोड़ा पानी का मिक्सचर भी आ जाए और भुन जाए अच्छे से। इसमें हम आलू डाल देते हैं। तो मैंने जितने भी आलू उबाले थे, उसको मैश किए थे, सारे के सारे इसमें हम डाल देते हैं इस तरीके से ऐसे। और इसको अच्छे से हम मैश कर देते हैं। इस तरीके से बढ़िया से मैश कर दीजिए इसमें। भुन चुका है, देखिए बहुत ही बढ़िया से भुन चुका है। तो इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे। तो हम इसमें धनिया पत्ती भी डाल देते हैं और डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इससे, बहुत बढ़िया आता ही है धनिया पत्ती से। तो हमारा आलू पराठा का आलू तो बन के तैयार हो गया, मसाला। अब हम आटा लगाएंगे। आटा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, ज़रा सा डालूंगी, हल्की सी नमक डालूंगी ताकि थोड़ा सा आटे में नमक की भी स्वाद आए। तो मैंने डाल दिया है। अब बस इसको पानी से गूँथना बस है, सिर्फ पानी और कुछ नहीं डालना है। और डाल के इसके अच्छे से गूँथ लेते हैं।
मैं आटा लगा रही हूँ तो इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे और इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। थोड़ा नरम ही गूँथेंगे क्योंकि नरम गूँथने से क्या होगा कि पराठा फटेगा नहीं, और कड़ा रहेगा तो पराठा ना फट जाएगा। तो देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है इस तरीके से। हमको ऐसे ही आटा चाहिए, देखिए सेम ऐसे नरम, एकदम नरम चाहिए, नहीं तो पराठा फट जाएगा और फूलेगा भी नहीं। तो ऐसे हमको चाहिए एकदम नरम आटा, जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं सेम वैसी चाहिए, उससे भी थोड़ा हल्का चाहिए ताकि ये फटे नहीं। मैं आलू भरूंगी पराठे के लिए। तो देखिए मैंने लोई ले ली है, इतने बड़े लोई लगेंगे और इसमें हम आलू भरेंगे। थोड़े आटे लगा दिए, सूखे आटे। तो अब इसको इस तरीके से हम गड्ढे बनाएंगे, देखिए इससे, और इसी में हम आलू भरेंगे ऐसे। ज़्यादा भर देने से भी फटने लगेगा, तो इसको हिसाब से भरना है। देखिए इस तरीके से बंद करेंगे हम, देखिए ऐसे, देखिए इस तरीके से अच्छे से मुंह बंद कर दें ताकि बेलने के समय ये फटे नहीं। और इसको इस तरीके से ऐसे कर लें। ये लोई तैयार हो गई पराठे के लिए। तो ऐसे हमको सारे बनाएंगे और उसके बाद हम बेलेंगे। इस तरीके से मैंने आटा लगा लिया है, सूखी आटा। तो देखिए अब हम धीरे धीरे इसको बेलेंगे इस तरीके से, ऐसे धीरे धीरे बेलेंगे, नहीं फटेगा। फिर इसको हम पलट देंगे, जो भरे हुए है देखिए इस तरफ से नहीं फटेगा। देखिए ऐसे आराम आराम से हल्के हाथों से करेंगे तो नहीं होगा, अच्छा बनेगा पराठा। देखिए इस तरीके से, देखिए हमारा पराठा मैं बेल चुकी हूँ। ये कितना बढ़िया गोल बना है। तब इसको हम सेकते हैं। और बेल के दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसी तरीके से बेलना है हमको। फिर इसको पलट लेंगे और धीरे धीरे बेलेंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा, दब जाएगा। देखिए ऐसे एकदम आराम आराम से ऐसे हमको बेलना है पराठे को। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है, बहुत बढ़िया पराठा बनता है। देखिए हमारा हो चुका, बन चुका। हमारा तवा गरम हो गया है तो अब मैं पराठा डाल देती हूँ और इसको अच्छे से सेकेंगे बढ़िया से। ये हमारा पराठा सेक चुका है, तब हम इसमें तेल लगाएंगे। अगर आप घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से बढ़िया चारों तरफ से हम लगाएंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे ऐसे। हम दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगाएंगे इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया बनता है पराठा। हम इसको अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे दोनों तरफ से। ये हमारा पराठा सेक चुका है, तब हम इसमें तेल लगाएंगे। अगर आप घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से बढ़िया चारों तरफ से हम लगाएंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे ऐसे। हम दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगाएंगे इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया बनता है पराठा। हम इसको अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे दोनों तरफ से। देखिए हमारा पराठा सेक चुका है चारों तरफ से। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो ये हमारा पराठा सेक चुका है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम दूसरा पराठा भी ऐसे ही बनाएंगे। इसको पलट लेते हैं। देखिए मैंने पलट लिया। इसमें भी घी लगा लेते हूँ, तेल लगा लेते हूँ। तेल ही लगाती हूँ क्योंकि हमारे घर में तेल पसंद करते हैं, घी पसंद नहीं करते हैं। देखिए मैंने तेल लगा लिया बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से। इसको अच्छे से हम सेकेंगे दबा दबा के, ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे। देखिए ऐसे
आलू पराठा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप भी बनाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।